आइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छा करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। ठंडक कम हो गई है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल समझिए ठंडी चली गई है। देखिए आज मौसम नॉर्मल हो गया है, धूप निकली थी इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई में लग जाइए। जो लोग कहते थे कि सर बहुत ठंडी है, हाथ नहीं काम करते, आज से आपके हाथ लगातार काम करेंगे। कापी पेन निकालिए और करंट अफेयर्स के लिखने की शुरुआत करिए, करंट अफेयर्स पढ़ने की शुरुआत कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च कहां किया गया? कहां किया गया? कहां किया गया? टाइप बिगिनर है। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च कहां किया गया? पृथ्वी 2 मिसाइल कैसी है? तो यह स्वदेशी निर्मित स्वदेशी मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है। और अगर आपसे पूछा जाए ट्रेनिंग लॉन्च कहां से किया गया, कहां लॉन्च कहां किया गया, तो ये उड़ीसा के तट पर लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? ये उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर ये लॉन्च किया गया। इसलिए हम बहुत याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसी मिसाइल है? तो ये सतह मार वाली मिसाइल। बहुत अच्छा आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं। मिसाइल है, एसएससी जीडी का पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ पढ़ाया और पूछा जा रहा है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री आपने अभी अभी पढ़ी है, और पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी भी आपने अभी अभी पढ़ी हुई है। बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैथ और रीजनिंग भी बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, उससे तो कठिन टेस्ट होता है कोचिंग का। और चाय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यही शाम के बैच के स्टूडेंट हैं प्रिया सिंह जी, तो उनके माध्यम से इतनी ठंडक में चाय उपलब्ध कराई गई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। करंट अफेयर्स की क्लास सभी लोग लेते हैं, सुबह के भी बच्चे लेते हैं, शाम को भी जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो भी लेते हैं। और हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? अगर हम पृथ्वी 2 मिसाइल की रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज जो है वो 250 से 350 किलोमीटर, इतनी इसकी रेंज है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इंदौर। इंदौर कहां है? मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर शहर ने जीता है। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर शहर को मिला है। और इंदौर में ही अभी 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस जहाज से लौटे थे? ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किसने हिस्सा लिया, किसने भाग लिया, आप तो बताते हैं किसने भाग लिया, आपको बताते हैं कि किसने भाग लिया। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पढ़ाई वाला मौसम हो गया है। अब आप लोग अच्छी तैयारी करिए। जिन विद्यार्थियों को पेपर हो गया है वे भी पढ़ाई को न छोड़े। सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं, सूरी नाम के राष्ट्रपति, सूरी नाम के राष्ट्रपति है, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने भाग लिया। और गुयाना के राष्ट्रपति, और भैया गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना के राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? तो इनका नाम है डॉक्टर
मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भाग लिया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन बनी है जिन्हें विदेश में युद्धाभ्यास के लिए चुना गया? और ऐसी ये भारत की पहली फाइटर महिला पायलट है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। हम आपको बताते हैं इनका नाम। इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और कहाँ यह युद्धाभ्यास होगा? तो ये होगा जापान। कब से कब तक होगा? तो 12 से 26 जनवरी 2030 तक। और आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच होगा, तो भारत और जापान के बीच। इतनी बात आप नोट करिए और याद करिए और मुस्कुराइए। कितने अच्छे पेपर आ रहे हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही पूछा जा रहा है। बहुत जल्दी हम उन विद्यार्थियों को आपके सामने लाएंगे जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है। उनसे भी जानेंगे कि कैसा हुआ पेपर, कितने नंबर के क्वेश्चन आए, कितने नंबर उन्होंने अभी तक पाए हैं या अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन, ये सारी जानकारी उनसे जानेंगे। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? किस देश के साथ शुरू किया है? आज कोई दिक्कत नहीं है, आज अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत आराम से पढ़ाएंगे। जिनको जल्दी हो, कोई दूसरा काम करना हो, तो वे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो उदय ही होता है अपने समय पर, चाहे कोई उठे या ना उठे। हम तो पढ़ाएंगे, पूरी क्लास पढ़ाएंगे और शनिवार को टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि वही इस कोचिंग की खासियत है और वही इस कोचिंग की असली ताकत। करंट अफेयर्स के 52 पार्ट बन चुके हैं। पढ़िए और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आ जाइए मैदान में। और टॉपर का भी नाम घोषित होगा शनिवार को। तो ये किसके साथ किया है? तो लिखेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम्स भारत ने ब्रिटेन के साथ शुरू किया है। पूरी बात बताते हैं। तो क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है 18 से 30 वर्ष के युवा 2 साल की अवधि तक एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। देखो दोस्तों, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए अपने कॉपी पेन पर और टेस्ट दीजिए। जो विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं आ पाए, तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो वे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लेते रहें और कोचिंग का काम पूरा कर लेंगे। जहाँ पर उन्हें जो कोई दिक्कत हो वे हमें बताएं, हम उन्हें समझा देंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं करनी है, फ्रेश माइंड से पेपर देना है, ठीक है। और ये भी है कि जो विद्यार्थी का पेपर है 25 जनवरी, 30 जनवरी या जिनका फरवरी में है, तो वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सकता है आपसे करंट अफेयर्स जो हम पढ़ा रहे हैं यही पूछ लिया जाए, तो इसको हल्के में नहीं लेंगे, पढ़ेंगे जरूर और मन लगाकर पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे। तो 2 साल तक एक दूसरे के देश में काम कर सकेंगे। यही यंग प्रोफेशनल्स स्कीम है, भारत ने ब्रिटेन के साथ शुरू की है
आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करिए, और पीछे देखिए थोड़ा बहुत शोर तो हो रहा है, उसके लिए भाई हम क्या कर सकते हैं। ऐसा समझिए आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ रहे हैं। प्रयास करेंगे आप लोग थोड़ा जम के शेयर वगैरह करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो हम आपके लिए एक बेहतर व्यवस्था लाएं और जिससे आपको और सुविधा होगी। वैसे भी कुछ दिन बाद हम स्टूडियो अपना बनाने वाले हैं जो ऑन-रोड से थोड़ा सा हटके होगा। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है अनाहत सिंह। इनका क्या नाम है, अनाहत सिंह। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, बहुत अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 जो किताब है ये किसने लिखी है, ये लिखी है असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हेमंत सिंह बिस्वा। इस किताब को लिखा है सिंह बिस्वा ने लिखा है, जिसका विमोचन रंजन गोगोई जी ने किया है। आप बताइए ये कौन थे, ठीक है। तो ये बात, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन रंजन गोगोई जी ने किया। जोशीमठ को भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित किया गया, वह किस राज्य में, बताइए किस राज्य में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, सब बताते हैं आपको। जोशीमठ को भूस्खलन अवतरण क्षेत्र घोषित कर दिया गया, वह उत्तराखंड राज्य में। कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में स्थित है जोशीमठ। बद्रीनाथ और हेमकुंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोशीमठ को। बद्रीनाथ तथा हेमकुंड का प्रवेश द्वार कहा है। बहुत अच्छा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिएगा। लिख रहे हैं, लिख लिख के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इसको सीरियस लेकर पढ़ें, ठीक है भाई। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया, यह मनाया गया 11 जनवरी। जनवरी माह के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम आपको लिखवा देते हैं। 4 जनवरी को मनाया गया ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया गया भारतीय प्रवासी दिवस। कौन था संस्करण 17वां, अभी एसएससी जीडी नोटिस चल गया है। कब मनाया गया, 8, 9, 10 जनवरी। कहाँ बनाया गया, इंदौर में बनाया गया।
ठीक है, इसके बाद आपको बताते हैं 9 जनवरी हो गया, 11 जनवरी को तो आपको दिखा ही रहे हैं। 12 जनवरी आज कौन सा दिन है? भारतीय युवा दिवस। आज कौन सा दिन है? आज है 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस भारतीय युवा दिवस। आज कौन सा दिन है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस इसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब भाई साहब, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आपको क्या बताएं? स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और ये एक बार पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या इधर से बारात को जाते हुए देखा है? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मैं जान नहीं पाया। कहा जान नहीं पाए? बारात निकल गई और नहीं जान पाए? कहा नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। कहा इतने मन से कौन पढ़ता है? बहुत मतलब समझ लीजिए विद्यार्थियों के आदर्श। एक बार में पढ़ते थे, सब याद हो जाता था। एक बार ही पढ़कर सारी किताब याद कर लेते थे। कई घटनाएं उनके जीवन की। एक घटना को और हम सुनाते हैं कि कहीं किसी स्टूडेंट का जो है होमवर्क था और वो खिड़की से उड़कर स्वामी जी के सामने आ गया। उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने उसे फेंक दिया। जब तक वो बच्ची ऊपर से नीचे उतर कर आई तब तक वो चिल्लाने लगी, कहा कि अरे मेरा होमवर्क था, अब मेरा होमवर्क अब मैं कैसे करूँगी, आपने फाड़ के फेंक दिया। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम मैं सारी बातें उस पेज की बता सकता हूँ। तो वो भी हैरान रह गई। उसने भी सोचा कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। आप एकाग्रता से पढ़िए, आप मन लगाकर पढ़िए, आप बोझ समझ के मत पढ़िए, समझ रहे हैं? आप इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, एकाग्रचित होकर पढ़िए। क्लास में बैठिए तो क्लास में ही रहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अभी कौन कहाँ है इससे मतलब नहीं है, अभी आपकी क्लास चल रही है। अभी आप इधर उधर मत कतई मत देखिए। अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो बस अपनी पढ़ाई करिए, करंट अफेयर्स की क्लास देखिए और करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। करंट अफेयर्स का कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीडी में, और सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं, ये इनको सबको छोड़िए, जो पीछे से आवाज कर रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। आप हमारी बात को ध्यान से। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे पढ़ाए हुए आ रहे हैं। हम आपसे खुद मिलवाएंगे उन विद्यार्थियों को जो अच्छा पेपर करके आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है। ये 12 जनवरी की बात हो गई। और इसके बाद 15 जनवरी को आता है थल सेना दिवस। 15 जनवरी को आता है थल सेना दिवस। रिवीजन बहुत जरूरी है। और उसके बाद में 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। हो सकता है कि किसी पेपर में शिफ्ट में पूछ लिया जाए। यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। जब जब दिनों की बात आएगी हम सारे दिन रिवाइज कर लेंगे। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और इसके बाद
30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। कोई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके बताए कि ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको फटाफट अगले क्वेश्चनों की ओर ले चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है भैया? तो ये गाना है नाटू नाटू। ये भारत का पहला गाना है जिसने क्या जीता है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। ये किस फिल्म का है? तो ये RRR फिल्म का है। और ये फिल्म किसने डायरेक्टर, इस फिल्म के कौन है? इसके डायरेक्टर है SS राजा मौली। ये कौन है भैया? ये है डायरेक्टर। इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जीता है। ये जीतने वाला भारत का पहला गाना है और पहली बार जो पुरस्कार ये दिया गया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो हम जानते हैं कि पहली बार कब दिया गया था। तो पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड 20 जनवरी 1944 को दिया गया था। ये जानकारी हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जाने। अब अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? बहुत ध्यान से पढ़ते रहेंगे सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है चंडीगढ़ में। कहाँ आयोजित की जा रही है? चंडीगढ़ में। हर्बल लाइफ ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो हर्बल लाइफ ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बनाया है ये स्मृति मंधाना। किसे बनाया है भैया? स्मृति मंधाना। किसे बनाया है? स्मृति मंधाना। हर्बल लाइफ ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना। बहुत बढ़िया। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? इस क्वेश्चन को देखिए, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? यह है 12 नंबर। पढ़िए आप ध्यान से। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो इनका नाम है अपर्णा सेन। इनका क्या नाम है? अपर्णा सेन। इनका नाम है अपर्णा सेन। 2022 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्रदूषित शहर। तो भाई सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है फरीदाबाद। और फिर आप कहेंगे थर्ड नंबर पर कौन है? थर्ड नंबर पर है गाजियाबाद। बिल्कुल आप स्पष्ट देखिए, फर्स्ट पर नई दिल्ली, सेकंड पर फरीदाबाद और थर्ड पर गाजियाबाद। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। शनिवार को टेस्ट है, कोई गायब नहीं होगा कोचिंग का। अगर गायब हो गए समझ लीजिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तुम
बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक कहाँ बनाई गई है? तो ये लिखिए, सुदर्शन पटनायक। किसने? सुदर्शन पटनायक ने। कहाँ? उड़ीसा में। सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा में क्या किया है? उड़ीसा में दुनिया की सबसे लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। अब उड़ीसा के तो बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल का नाम आप बताइए। राज्यपाल का नाम आप बताइए कमेंट बॉक्स में। उड़ीसा के राज्यपाल का नाम क्या है? चिल्का झील कहाँ स्थित? कमेंट बॉक्स में बताइए। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। राजधानी कहाँ है? राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए फट से, उसके बाद मिलाइए। राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। बस समझ गए। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सब मिटा दे, साफ कर दे तो कुछ समझ में आए कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो अब हम ये कहानी खत्म कर रहे हैं देश वाली, क्योंकि जो लोग लिख रहे होंगे वो लिख लिए होंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो भी ले चुके होंगे। नोट करना जरूरी है स्क्रीनशॉट से भी। अब धीरे धीरे लिखते रहिए। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी किसने दी है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या था क्वेश्चन? है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन है वैसा। कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। सबसे मीठे पानी की झील का नाम बताइए। सबसे मीठे पानी की झील कौन है? भारत में कौन है और विश्व में कौन है? बताइए। कमेंट बॉक्स आना चाहिए। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जो लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं, नहीं तो डाउट में आ जाओगे 4 दिन बाद जियोग्राफी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये सब क्या दे रहे हैं? तो इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कमेंट करिए, आपको याद आ जाए और हम टेस्ट में देंगे। ये भी टेस्ट में देंगे जो आपको होमवर्क दिया जाता है। बिल्कुल सही जवाब और बिल्कुल सही बात है। तो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है उत्तराखंड के राज्यपाल ने। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या किया है? उत्तराखंड के राज्यपाल ने क्या किया है? महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण दे दिया। 30% आरक्षण दे दिया है उत्तराखंड राज्य सरकार। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चलो बताओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बताओ मोनिश। ठीक है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भैया शुरू हुआ है जयपुर में। किस शहर में? जयपुर। बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमको नहीं दिख रहा है। 14 नंबर भी दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। और 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है जयपुर। हेडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हो गया है। क्या होता है इंडेक्स?
ये इंडेक्स क्या होता है? इस इंडेक्स का मतलब है जो जितना मजबूत होगा वो उतने देशों में बिना वीजा के आ जा सकता है। पूरी बात सुनो। इटली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान लगातार 5वें वर्ष। पूरी बात मैं बहुत अच्छी तरीके से लिखवा रहा हूं, आप नोट करिए, बिल्कुल चूकना मत। लगातार 5वें वर्ष जापान देश ने जीता। ठीक है, और आपको मैं बताता हूं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दूसरा स्थान। और सुनिए, इसी के बारे में लिखिए कि जापान 193 देशों बिना वीजा के आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। और दूसरे स्थान पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर दूसरे स्थान पर, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। जो 192 देशों बिना वीजा के आ जा सकते हैं। उसका मतलब आ जा सकते हैं का मतलब है रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर कुछ भी देखिए पूछा जा सकता है। तीसरे स्थान पर जर्मनी हुआ, स्पेन रहा। जर्मनी व स्पेन रहा, जो 192 देश, सॉरी 190 वो सीरियल चल रहा था ना 193 देशों बिना वीजा के आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। ये करंट अफेयर्स था। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर उस पर वीडियो बना दीजिए। देखिए सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है। सीजीएल में क्या था, सीजीएल में इधर उधर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे, तो हम आपसे कहते थे कि आप प्रैक्टिस करवा देते थे। लेकिन ये जो है जीडी का पेपर इतना हार्ड आ नहीं रहा। जीडी का पेपर बहुत सरल आ रहा है। अभी अभी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप लिखते नोट करते रहे, हम साइड में रहेंगे। अभी अभी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, अभी अभी आपने पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। साइंस भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई है, तो देखिए हम बनाएंगे वीडियो। और टाइम बहुत हो जाता है, टाइम मिल ही नहीं पाता है पूरे दिन, इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास बहुत आवश्यक है। कुछ लोग नहीं पूरा देखते हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका निश्चित ही आपको फायदा भी मिलेगा। ठंड अब है भी, कोचिंग आना शुरू कर दें और सब बढ़िया है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है। पानीपत की लड़ाई कब हुई और शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कल के वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी हम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप उसका इंतजार करिए। और आज की क्लास को हम करंट अफेयर्स की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप भी कल कहोगे कि अरे
इतनी देर कौन पढ़ेगा, ये थोड़ा इशू रहता है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और जानकारी और वीडियोस, तो आपको हमें बताना पड़ेगा, और उस बताने का जो माध्यम है वो है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस टाइप की आपकी जानकारी चाहिए, कौन से टॉपिक पर आपको गहन अध्ययन करना है। A to Z प्रश्न बनेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है वीडियो। आप उसको पढ़ लेंगे तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आप उस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। पूरा हमने कवर किया है, जितने प्रश्न बन सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें।